गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप फर्स्ट चैप्टर इंटरनेट के अंतर्गत कुछ नए बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, आज हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे उनमें वेब पोर्टल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डोमेन आईडी या डोमेन नेम सिस्टम और इंटरनेट तथा इंट्रानेट में अंतरों को समझने का प्रयास करेंगे। वेब पोर्टल। अब वेब पोर्टल क्या होता है? वेब पोर्टल भी एक प्रकार की वेबसाइट होती है। यह एक ऐसी वेबसाइट होती है जो अन्य वेबसाइटों के लिंक रखती है। आप देखते हैं, आप गूगल क्रोम में जाकर या गूगल में सर्च कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी वेबसाइटें उस टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइटें निकाल कर ले आती है। तो वो कैसे ला पाती है? वो इसी तरह से ला पाती है कि उसके पास उन वेबसाइटों के लिंक हैं, हाइपर लिंक हैं। तो इनमें अन्य वेबसाइटों के पते या यूआरएल होते हैं। मैंने बताया था यूआरएल क्या होता है, किसी वेबसाइट का पूरा एड्रेस होता है। तो वो पते इन वेबसाइटों में रहते हैं। जैसे ही यूज़र किसी सूचना को मांगता है, सर्च करता है, तो ये उन जिन जिन वेबसाइटों पर ये सूचनाएं हैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो इनकी सहायता से आसानी से यूज़र उन वेबसाइटों से सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो वेबसाइटें होती हैं उन्हें आप वेब पोर्टल कहते हैं। तो सिंपल भाषा में कि वो वेबसाइटें हैं जिनमें अन्य वेबसाइटों के हाइपरलिंक रहते हैं और जो यूज़र की आवश्यकता अनुसार सूचनाओं को खोज कर ले आते हैं, उस प्रकार की वेबसाइटें वेब पोर्टल कहलाती हैं। जैसे आपका yahoo.com है, google.com है, खोज.com है, indiatimes.com है। तो बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं जिनका प्रयोग करके हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। वेब पोर्टल, it is a type of websites that act as an entry point to a set of other services over the internet. In other words, of the portal is a centralized environment that integrates related services are founded by a website under a single platform through which user manage interface and customize their preferred. There are some popular web portals: yahoo.com, google.com, indiatimes.com, खोज.com। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं HTTP, जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। अब ये प्रोटोकॉल, मैंने बताया था प्रोटोकॉल क्या होते हैं। इंटरनेट पर कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो ये प्रोटोकॉलों का समूह है। इसी के अंदर IP और आपका जो है TCP आदि प्रोटोकॉल होते हैं, तो जिसका उपयोग वेब पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक हिस्सा है और वेब पेज डाटा ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। HTTP एक सर्वर क्लाइंट मॉडल का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, एक क्लाइंट आपका एक पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप या मोबाइल, कोई भी डिवाइस जिस पर इंटरनेट आप चला रहे हैं वो आपका क्लाइंट है। इस तरह से HTTP इंटरनेट पर सूचनाओं को ट्रांसफ़र करने से संबंधित नियम और सिद्धांतों का एक समूह है। The full form of HTTP is the Hypertext Transfer Protocol. HTTP enhance web browser communication by using a quality level that allow people to access information over the internet. Most websites make use of HTTP to access any link or file within the client server computing model. HTTP is a request response protocol.
अब हम डोमेन नेम पर बात करते हैं। डोमेन नेम आईडी या डोमेन नेम सिस्टम। विद्यार्थियों, जब भी आप कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो उसका एक एड्रेस होता है। जिस तरह से प्रत्येक बच्चे का नामकरण किया जाता है, उसका एक नाम होता है, ठीक उसी तरह से आप देखते हैं विद्यालय में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका एक एसआर नंबर होता है जो यूनिक होता है, जिससे आपकी पहचान होती है। ठीक उसी तरह से जब आप इंटरनेट से कोई कंप्यूटर जुड़ता है तो उसको एक एड्रेस दे दिया जाता है, उसको एक एड्रेस होता है। तो इस नामकरण की पद्धति, इंटरनेट पर कंप्यूटरों के नामकरण की पद्धति को डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। तो प्रत्येक इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट का एक यूनिक नाम होता है। जो भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसका एक यूनिक नाम होता है, जिससे उस वेबसाइट को पहचाना जाता है। किसी भी वेबसाइट का बैकग्राउंड में एक आईपी एड्रेस होता है जो वेब ब्राउज़र को बताता है कि वेब पर वह वेबसाइट किस स्थान पर है, तभी वेब ब्राउज़र उसे खोज कर लाता है या उसको ब्राउज करता है। तो यहाँ पर कुछ टॉप लेवल डोमेन नेम है, जैसे .com है। तो अगर .com है तो ये कॉमर्शियल साइट है। .org है जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है। .net है जो नेटवर्किंग की साइट है। .edu है जो एजुकेशनल साइट है। .in है, यहाँ पर 2 अक्षर का डोमेन नेम है। ये देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका देश को व्यक्त कर रहा है कि ये इंडिया की वेबसाइट है। .au होगी तो ऑस्ट्रेलिया की होगी। तो इस तरह से डोमेन नेम से हम किसी वेबसाइट के उद्देश्य को भी पहचान सकते हैं। जैसे कि कॉमर्शियल है, अगर उसका उद्देश्य सेवा देना और लाभ कमाना है तो कॉमर्शियल है। अगर कोई संगठन है तो ORG है। अगर कोई नेटवर्किंग की साइट है तो NET है, उसकी लास्ट में लगा है डोमेन नेम। अगर एजुकेशनल है, कोई शिक्षा देने वाली साइट है, वेबसाइट है, तो उसके लास्ट में EDU लगा होगा। और किसी देश की, अगर देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, देश की अगर वेबसाइट हमें पता करनी है तो उसमें इस तरह से 2 अक्षर का डोमेन नेम लास्ट में लगा होगा, जैसे कि इनका मतलब इंडिया। तो इस तरह से डोमेन नेम सिस्टम आपका वेबसाइटों को नाम देने की एक पद्धति है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी वेबसाइट का एड्रेस। इसमें आप अंतिम 3 अक्षर देख रहे हैं .com, http:// 2/ के निशान www.google.com। तो यहाँ पर .com क्या है, टॉप लेवल डोमेन नेम है, और इससे पता चल रहा है कि ये वेबसाइट जो है लोगों को सेवाएं दे रही हैं और उसके बदले में लाभ कमा रही हैं। ये कॉमर्शियल आपकी वेबसाइट है। DNS stands for Domain Name System. DNS is a system that translates domain names to Internet Protocol or IP addresses that allow browser to load websites without no doubt. It is an important tool that requires to be foolproof and has a major role in browsing the Internet. DNS is a database that stores all the names of domain and their corresponding IP numbers for a particular top level domain like .com, .net, .org, .in. It will identify and locate the computer system and resources on the internet. Here we are showing the .com, www.google.com. The .com is a domain name. इंटरनेट तथा इंट्रानेट में अंतर। विद्यार्थियों, इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, जबकि इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है। किसी कंपनी का, किसी संस्था का अपना निजी नेटवर्क होता है, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट पर हज़ारों सर्वर कार्य करते थे, क्योंकि इंटरनेट बहुत बड़ा है, विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में फैला है, जबकि इंटरनेट पर सीमित सर्वर कार्य कर रहे हैं। इंटरनेट के करोड़ों यूजर्स हैं और जबकि इंट्रानेट के सीमित यूज़र हैं। जिस संस्था में के लिए इंटरनेट बना है उसी संस्था के लोग इसके यूज़र होंगे। इंटरनेट के अपने नियम और सिद्धांत होते हैं, जबकि इंट्रानेट इंटरनेट के नियमों और सिद्धांतों पर कार्य करता है।
इंटरनेट का कोई आधिकारिक मालिक नहीं होता है, जो यूज़ कर रहा है वही मालिक है, जबकि इंटरनेट का कोई न कोई मालिक होता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW को हम इंटरनेट का एक उदाहरण मान सकते हैं। और www.illahabadbank.co.in ये इंटरनेट का एक उदाहरण है, क्योंकि ये एक बैंक का अपना निजी नेटवर्क है। तो इसी तरह से कोई भी संस्था, कोई बैंक है या कोई ऐसा संगठन है जो फैला हुआ है देश विदेशों में, वो अपना अगर नेटवर्क, निजी नेटवर्क तैयार करता है तो इस प्रकार के नेटवर्क को इंट्रानेट कहते हैं। उद्देश्य इनका भी होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, लेकिन सीमित लोग होते हैं इसमें। उसी संस्था के उनसे जुड़े व्यक्ति जिनके लिए परमिशन होती है वही सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। The internet is a wide network of computers and is available to all. Internet is a network of computers designed for a certain group of users. Internet contains a large number of Internet can be accessed from the internet with specific restrictions. Number of internet users are very high. Number of users are limited. Internet contains various sources of information. Internet only contains group specific information. Anyone can access the internet, accessible only by the organization. It is a public network. Employees or domain who have login details. It is a private network. तो विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से वेब पोर्टल, HTTP, डोमेन नेम, इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर को समझा। आप इसे ध्यान से देखें, समझें, क्योंकि इस पर आधारित आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिन्हें आपको करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।